ओम नमः शिवाय दोस्तों। आज हम कामका एकादशी को किए जाने वाले कुछ ऐसे प्रभावशाली उपायों के बारे में बताएंगे जिसे करने से आपकी वर्षों की दरिद्रता दूर हो जाएगी और तुलसी माता की विशेष कृपा आप पर पड़ेगी। भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी धन धान्य से आपकी झोली भर देंगे। आपके जीवन में सुख समृद्धि का वास होगा। दोस्तों, 13 जुलाई 2023 आज के दिन कामका एकादशी पड़ रही है। ये एकादशी इस बार गुरुवार के दिन है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा के साथ तुलसी जी की गई पूजा आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेगी। आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। शास्त्र के अनुसार कामका एकादशी करने से व्यक्ति की सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। वो जो चाहते हैं उन्हें मिल जाता है, चाहे वो धन की कामना हो या फिर नौकरी हो, अच्छे व्यापार की हो या इत्यादि, सभी कामनाएं पूर्ण हो जाएगी। इस दिन एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और जिस व्यक्ति पर भगवान विष्णु की कृपा होगी वहाँ स्वयं लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर उस घर में वास करती हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको इस एकादशी किए जाने वाले कुछ ऐसे उपायों को बताएंगे जिसे करके आप यदि अपने जीवन में दरिद्रता या अन्य किसी भी समस्या से घिरे हैं, सब दूर हो जाएगी। दोस्तों, यदि किसी भी उपाय को सच्चे मन और श्रद्धा से किया जाए तो भगवान जरूर खुश होते हैं और अपना स्नेह कृपा जरूर बरसाते हैं। तो आइए जानते हैं वो कौन से उपाय हैं। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, रोज ऐसी जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, ये हम सब जानते हैं कि भगवान विष्णु को तुलसी माता कितनी प्रिय है। बिन तुलसी उनकी हर पूजा अधूरी मानी जाती है। इसलिए हर व्यक्ति अपने घर में तुलसी जी को जरूर रखते हैं। पर वो तुलसी लगा तो लेते हैं, पर उसे लगाने के बाद रखने के पूर्ण जानकारी से वह अनजान रहते हैं। हमारे हिंदू धर्म में तुलसी जी को देवी लक्ष्मी के समान ही पूजनीय माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार जिस घर में तुलसी का पौधा हरा भरा रहता है उस घर में सदैव सुख समृद्धि बनी रहती है। भगवान विष्णु की किसी भी पूजा या फिर प्रसाद में तुलसी रखना अनिवार्य होता है, वरना वो ना तो आपका स्वाद ग्रहण करते हैं ना ही पूजा। इसलिए उनकी पूजा में इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। बहुत लोग घर में तुलसी जी का पौधा लगा तो लेते हैं लेकिन उन्हें ऐसे ही छोड़ देते हैं। तुलसी के पौधे पर हमेशा माता रानी की एक लाल चुनरी उड़ाकर रखनी होती है। उन्हें कभी भी इस तरह खाली नहीं रखना होता है। ऐसा करने से आपको उनकी पूजा का फल नहीं मिलता है। इसके साथ ही एक बात का ध्यान रखना कि आपने जो माता तुलसी को लाल चुनरी उड़ाई है उसे सदैव साफ सुथरी रखें। माता रानी की ये चुनरी सदैव साफ सुथरी होनी चाहिए, तब वही आपको तुलसी मैया को उड़ानी चाहिए। यदि तुलसी मैया को उड़ाई चुनरी फट गई है या फिर खराब हो गई है तो उसे एकादशी के दिन आप बदल कर नई चुनरी उड़ा दीजिए। तो यदि आपके घर में भी तुलसी का पौधा है तो आपको भी इस कामका एकादशी उन्हें लाल चुनरी उड़ा देना चाहिए, वरना आपको उनकी पूजा का फल कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि बिना चुनरी के तुलसी का पौधा रखने से वो रूठ जाती हैं। इसलिए इस बार उन्हें लाल चुनरी जरूर उड़ाएं। ऐसा करने से मैया तुलसी प्रसन्न हो आप पर अपना आशीर्वाद बनाई रखती है। शास्त्रों के अनुसार तुलसी में कभी भी गंदा पानी नहीं डालना चाहिए। बहुत लोग गंदे हाथों से या बाथरूम का पानी लेकर तुलसी के पौधे में डाल देते हैं। आपका ऐसा करना आपको पाप का भागीदार बनाता है। तुलसी का पौधा बड़ा पवित्र होता है, इसलिए उनके आसपास स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। वहीं तुलसी के पौधे में हमेशा साफ बर्तन से शुद्ध जल भरकर ही पानी डालना चाहिए। वहीं जब भी तुलसी में जल अर्पित करें तब उसमें गुड़ या फिर फूल जरूर डालें। सप्ताह में एक बार तुलसी में जल डालते समय उसमें गाय का शुद्ध कच्चा दूध डालकर जल अर्पित करें। ये बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे तुलसी माता प्रसन्न होती हैं, आपके ऊपर उनकी विशेष कृपा दृष्टि बनी रहती है, आपकी सभी समस्याओं को वो दूर करती है। साथ ही इस तरह जल देने से तुलसी भी हमेशा हरी भरी रहती है। शास्त्रों के अनुसार जो लोग अपनी आय बढ़ाना चाहते हैं लेकिन वो बढ़ नहीं रही, तो आप अपनी आय बढ़ाने के लिए कामका एकादशी का व्रत करें और पूजा के समय भगवान विष्णु को तुलसी के पत्ते अर्पित करें। ऐसा करने से आपके कार्य में आय में वृद्धि होती है, उन्हें तरक्की मिलती है। वहीं इस दिन आप पीले रंग के कपड़ों को ही धारण करें। ऐसा करने से आपका भाग्य बहुत तेज होता है। वहीं सौभाग्य की प्राप्ति के लिए विष्णु जी को दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर स्नान जरूर कराएं। इससे घर में खुशहाली का वास होता है, सुख शांति बढ़ती है, सुख समृद्धि आती है। कामका एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है और उनके साथ तुलसी मैया की पूजा करना भी
शुभ और अनिवार्य होता है। यदि किसी व्यक्ति के जीवन में ढेर सारी समस्याएं हैं, वो अपने जीवन में बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान है, परेशानी उसका पीछा नहीं छोड़ रही और वो इन सब से तंग आ गया है, तो इस कामका एकादशी के दिन आप बस एक छोटा सा उपाय कर लें। आप एकादशी के दिन भगवान विष्णु को तुलसी की माला बनाकर उन्हें अर्पित करें। ऐसा करने से भगवान विष्णु बहुत शीघ्र प्रसन्न होते हैं और आपको आपके जीवन में चल रही सभी मुश्किलों से मुक्ति दिलाते हैं। यदि आपके बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, उसका काम नहीं बन रहा, वो बार बार असफल होता जा रहा है, तो आप अपने बच्चों को सूखी तुलसी की माला बनाकर पहनाना चाहिए। इससे उनके सब कार्य सफल हो जाते हैं। यदि किसी तरह की नज़र दोष है, बीमारी है, सभी से उनको मुक्ति मिल जाती है और भगवान विष्णु की कृपा आप पर बनी रहती है। माता तुलसी आप पर प्रसन्न रहती हैं, आपके सब दुख दूर करती है। लेकिन आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है, यदि आपने ये माला पहन रखी है तो स्वयं के भीतर किसी भी तरह के गंदे आचरण या विचार को मन में ना लाएं। ना ही किसी तरह के तांत्रिक चीजों का आपको सेवन करना चाहिए, वरना माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है, उनका क्रोध आप पर पड़ता है। शास्त्रों के अनुसार यदि आप किसी भी तरह की आर्थिक समस्याओं से काफी लंबे समय से परेशान हैं, जो ठीक ही नहीं हो रही, आप हर तरह से आर्थिक परेशानियों से घिर गए हैं, तो आपको इन समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए कामका एकादशी के दिन बस एक छोटा सा उपाय जरूर करना चाहिए कि भगवान विष्णु को तुलसी के पत्ते अर्पित करें। ऐसा करने से आपकी सभी मनोकामनाएं, आपकी सभी आर्थिक समस्याएं दूर होंगी, आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी और आप तरक्की की तरफ बढ़ते जाएंगे, आप आगे बढ़ेंगे। कामका एकादशी के दिन तुलसी की माला को लेकर विष्णु जी के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इसका जाप करना। इसे करने से आपके जीवन का सारा दुर्भाग्य दूर हो जाएगा और आपको सौभाग्य की प्राप्ति होगी। भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करें और इससे घर की आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। शास्त्रों के अनुसार जिन लोगों के घर में लाख प्रयास करने के बाद भी, मेहनत करने के बाद भी बरकत नहीं हो रही, घर में दुख तकलीफ बनी हुई है, आपका पैसा घर में कहीं दिख नहीं रहा, टिक नहीं रहा, तो इसके लिए आपको कामका एकादशी के दिन अपने घर के कोनों में पीली सरसों के दाने रख देने चाहिए और अगले दिन उन दानों को उठा उसे जला दें। ऐसा करने से आपके घर पर लगी नजर दोष दूर हो जाती है, आपके घर की दरिद्रता दूर होती है और आपका धन घर में दिखने लगता है, बरकत होने लगती है। यदि किसी व्यक्ति के घर में नकारात्मक शक्तियों का वास हो गया है, आपका घर उन बुरी शक्तियों से पूरी तरह से घिर गया है, तो इनको अपने घर से दूर करने के लिए, अपने घर में सकारात्मकता लाने के लिए एकादशी के दिन आपको पीपल के पेड़ पर जल जरूर चढ़ाना चाहिए। इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और आपके घर की सभी बुरी शक्तियां दूर होती हैं। यदि आप मानसिक रूप से काफी परेशान हैं, तनाव से भरे हुए हैं और आप अपना सही गलत नहीं समझ पा रहे, तो कामका एकादशी के दिन गले में तुलसी की माला को धारण कर लीजिए। ऐसा करने से आपका मन पूरी तरह शांत हो जाएगा, मानसिक रूप से तनाव मुक्त महसूस करेंगे और आपकी एकाग्रता बढ़ेगी। वहीं यदि आपके लाख मेहनत करने के बाद भी आपका कोई काम नहीं बन रहा, आप बार बार असफल हो रहे हैं या आपके काम में रुकावट आए जा रही है, जिसके कारण आपका बनता काम बिगड़ रहा है, इसके लिए आप क्या करें कि एकादशी के दिन सुबह सुबह उठ स्नान कर साफ पीले वस्त्रों को पहन तुलसी माता को जल अर्पित करें और उसके बाद उनकी जड़ के पास से उस गीली मिट्टी को लेकर स्वयं और परिवार के सभी लोगों के माथे पर लगा दें। ऐसा करने मात्र से न केवल आपको बल्कि आपके घर के सभी सदस्यों को उनके काम में तरक्की मिलेगी, आ रही रुकावटें दूर हो जाएगी। आशा करते हैं आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और अधिक जानकारियों के लिए स्क्रीन पर दिखने वाली वीडियोस को एक बार जरूर देख ले। राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।